1847 में थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म हुआ। वो एक बहुत ही जिज्ञासु बच्चा था। वो हर चीज के बारे में क्यों पूछता था। यह जिज्ञासा उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। इसी ने उसे नई चीजें सीखने और खोजने के लिए प्रेरित किया। वो दुनिया को समझना चाहता था। यह जज्बा हमेशा उसके साथ रहा। इसी जज्बे ने उसे एक मशहूर आविष्कारक बनाया। एडिसन को बचपन में ही कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बचपन में उसे सुनने में दिक्कत होती थी। समय के साथ उसकी ये कमजोरी और बेइजाज गई। कुछ लोग इसे एक कमी समझते, लेकिन एडिसन ने कहा कि इससे उन्हें ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली। उनकी मां ने उन्हें घर पर ही पढ़ाया। वो उनके तेज और सक्रिय दिमाग को समझती थी। उन्होंने प्रयोगों के प्रति उनके प्रेम को बढ़ावा दिया। एडिसन कड़ी मेहनत में विश्वास रखते थे। वो अपनी अद्भुत ऊर्जा के लिए जाने जाते थे। वो अक्सर घंटों काम करते रहते थे। उन्हें खाना पीना और सोना तक भूल जाता था। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी, प्रतिभा 1% प्रेरणा और 99% पसीना है। ये उनके परिश्रम के प्रति समर्पण को दर्शाता है। छोटी उम्र से ही वो नए नए आविष्कार करते रहते थे। वो हमेशा चीजों के साथ छेड़छाड़ करते रहते थे। उन्होंने ट्रेन में एक छोटी सी प्रयोगशाला बनाई। वो अखबार और टॉफियां भी बेचते थे, लेकिन उनका असली जुनून प्रयोग करना था। वो हर कोशिश से कुछ न कुछ सीखते थे। असफलताएं उनके हौसले को कम नहीं कर पाई। शुरुआती दिनों ने उनके भविष्य को आकार दिया। एडिसन ने एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया। वो इलेक्ट्रिक लाइट बनाना चाहते थे। उनसे पहले कई लोगों ने कोशिश की थी। उस समय आर्क लाइट्स होती थी, लेकिन घरों के लिए वो बहुत तेज होती थी और बहुत महंगी भी। एडिसन ने एक अलग तरह की लाइट का सपना देखा, एक हल्की, सुरक्षित और सस्ती लाइट। इस लाइट तक का सफर बहुत लंबा था। इसमें बहुत सारी असफलताएं मिली। एडिसन और उनकी टीम ने बहुत मेहनत की। वो मेनलो पार्क में काम करते थे। उन्होंने हजारों मटेरियल टेस्ट किए। उन्हें सही फिलामेंट चाहिए था। ये वो हिस्सा है जो जलता है। हर फेल टेस्ट ने उन्हें कुछ नया सिखाया। बहुत से लोग एडिसन का मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि उनका सपना नामुमकिन है। अखबार कभी कभी उनकी कोशिशों का मजाक उड़ाते थे। कुछ वैज्ञानिकों को शक था कि वो कामयाब हो पाएंगे, लेकिन एडिसन इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्हें खुद पर पूरा भरोसा था। इस बारे में उनका एक बहुत फेमस कोट है, मैं हारा नहीं हूं, मैंने बस 10,000 तरीके ढूंढ लिए हैं जो काम नहीं करते। ये उनके पॉजिटिव एटीट्यूड को दिखाता है। फिर आखिरकार कामयाबी मिल ही गई। अक्टूबर 1879 की बात है। एक कार्बोनाइज्ड कॉटन थ्रेड फिलामेंट जला। ये 13 घंटे से ज्यादा जलता रहा। बाद में बैम्बू फिलामेंट्स 1200 घंटे तक चले। प्रैक्टिकल लाइट बल्ब बन गया था। एडिसन का आविष्कार बस एक बल्ब से बढ़कर था। यह एक नई दुनिया की चाबी थी। इसने लोगों के जीने का तरीका बदल दिया। रातें अब इतनी अंधेरी नहीं रही। शहर रोशन होने लगे। सूरज ढलने के बाद सड़कें सुरक्षित हो गईं। यह एक सच्ची क्रांति थी। प्रकाश का एक नया युग शुरू हो गया था। दैनिक जीवन पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। कारखाने अब ज्यादा देर तक खुले रह सकते थे। इससे उद्योगों को तेजी से बढ़ने में मदद मिली। इसने लोगों के लिए और नौकरियां पैदा की। घर ज्यादा रोशन और सुखद हो गए। लोग रात में पढ़ और लिख सकते थे। सामाजिक जीवन भी बेहतर के लिए बदल गया। अंधेरा दूर हो गया था। एडिसन के काम ने आधुनिक नवाचार को चिंगारी दी। उन्होंने सिर्फ लाइट बल्ब का आविष्कार नहीं किया, उन्होंने एक पूरी विद्युत प्रणाली विकसित की। इसमें बिजली घर और तार शामिल थे। उन्होंने स्विच और मीटर भी बनाए। इस सिस्टम से उनकी नई लाइट को पावर मिली। इसने हमारे बिजली के युग की नींव रखी। बाद के कई आविष्कार इसी पर निर्भर थे। थॉमस एडिसन की कहानी हमें सिखाती है। यह हमें कभी हार न मानने के बारे में सिखाती है। उनका दृढ़ निश्चय एक प्रेरणा है। उनकी जिज्ञासा ने पूरी दुनिया को बदल दिया। उनकी कड़ी मेहनत ने सपनों को हकीकत में बदल दिया। उन्हें कई शंकाओं और असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी खोज को छोड़ने से इनकार कर दिया। उनका उज्जवल विचार आज भी चमक रहा है।